हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी शक्ल में हमारे पास हीरो की शक्ल में होते हैं इनफैक्ट, और वो हीरो जिसे किसी उसकी टाइटल की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट उनका जो काम है, उनकी जो इंसानियत के लिए कोई ना कोई एफर्ट है, वो उनको हीरो बना देती है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवाने वाले हैं। अमूमन आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक आग लगी कहीं पे और एक शख्स ने लोगों की जान बचाई, लेकिन असल ज़िंदगी में ये इसी तरह के एक शख्स हैं जिन्होंने कराची में, आपको याद है कि शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या हुआ, और जब कराची में ये आग लगने का वाक़या हो तो उस दौरान 11 लोग जान की बाजी हार गए। लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, इन्होंने ना सिर्फ हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे गए, बल्कि वहाँ पे मौजूद खुद भी थे और अपने साथ इन्होंने 25 लोगों की जान भी बचाई। ये जो बहादुरी का मुजाहरा किया, ये आम आप और मैं शायद उस तरह से हौसला भी नहीं कर सकते कि जहाँ आग को देख कर वहाँ पे जाना। तो इस वक्त मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा। बिल्कुल अनवर, यू राइटली सेड, रियल लाइफ हीरो आमिर, मोहम्मद आमिर बलीदी, इन्होंने बहादुरी का मुजाहिरा किया, 25 लोगों की जान कमोबेश बचाई वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये एक जान भी बचाते तो वो पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ था। ये हमारे हीरो हैं। हमने ज़रूर सोचा कि ऐसे मस्बत किरदारों को जो कि फेयरलेस होकर और ख़ुद की परवाह, सेल्फलेस होकर, परवाह किए बगैर किसी मुश्किल में दूसरों की मदद करते हैं, उनको आपके सामने लाया जाए। आमिर, हमें बहुत फ़ख्र है आप पे, यकीनी तौर पर आपके माँ बाप को भी होगा और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी होगा। जिस तरीके से आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें बताइए, कैसे पहुंचे, कैसे हुआ ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं बस बच्चे की कॉल मौसूल हुई है और मैं उधर जैसे 15-20 मिनट जो सा टाइम दरकार, मैंने नहीं देखा टाइम को। मैं अपने बच्चे की कॉल के ऊपर फजर की नमाज़ के बाद निकला घर से और बाइक के ऊपर और फर्दर ही उधर पहुंचा, देखा रेस्क्यू टीम जो है उधर मौजूद थी, जो मुझे मेरे कहने के ऊपर वर्क करा उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा था। और उसकी मदद से मैं जो है उनकी टूल्स वगैरह ऑपरेट करता हुआ और उधर पहुंचा, बिल्डिंग तक इन हुआ, बिल्डिंग के अंदर, और अपने बच्चे को और मज़ीद कुछ लोग 20 से 25 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया और हिफाजती तौर पर मैं उनको नीचे लाया। और बाहर से कॉर्पोरेट पुलिस का भी बहुत अच्छा था और रेंजर्स भी उधर तैनात थी। जब मैं उधर पहुंचा तो नीचे बाहर रेस्क्यू कर माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने बच्चे थे, जिनकी जितनी भी अच्छा लगा उनको कि उनके माँ बाप उनसे जिस तरह मिल रहे थे। और मैं ये नहीं सोच सका कि कितनी खुशी होती है कि माँ बाप और बच्चों के बीच के अंदर जब वो किसी से इस हादसे से गुजरते हैं। बिल्कुल, इस हादसे से गुजरना, और ये इतना ट्रॉमेटिक एक एक्सपीरियंस होता है किसी भी वालिद के लिए। इनफैक्ट जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, आमिर साहब, नॉर्मली जब इस तरह का खुदा न खास्ता कोई वाकया पेश आता है तो लोगों की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपनी जान बचाएं, अगर कोई उनका प्यारा वहाँ पे मौजूद है उसकी जान बचाएं। आग को देख कर वहाँ पर जाना और दीगर लोगों की जान बचाना, इसके लिए बहुत हौसला चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये हिम्मत और हौसला आपको कैसे आया? ये अल्लाह का सब शुक्र है। मेरे को लगा कि मेरा बेटा है उधर मौजूद है, मज़ीद उसके 4 दोस्त भी मौजूद हैं, और मैं कुछ बेहतर जो मेरे को समझ में आया, रेस्क्यू टीम ने जो मुझसे एडवाइस ली और मैं बच्चे से जो लाइनअप था उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। और दूसरी चीज़, मेरे को लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट पता, डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, मीडिया पल्स प्राइवेट लिमिटेड से, और 19 साल से ये मैं वर्क कर रहा हूँ टेक्निकल, जिसकी मदद से मैं इजीली उधर लिफ्ट ओपन करके और क्लॉक ताले काट करके ऊपर तक पहुँच सका। वाह वाह, क्या बात है, आपका तजर्बा आपके काम आया और आपने उसको इस्तेमाल भी किया। क्या करना चाहिए एक आम आदमी को जब ऐसी सूरत हाल में फंस जाए? एक तो रेस्क्यूअर है जो आप जैसे लोग हैं, और एक वो है जो फंसा हुआ है। इस तजर्बे के बाद आप कुछ तजवीज़ करना चाहेंगे लोगों को कि वो इस सूरत हाल में इस तरह से रिएक्ट करें? ये किसी का इंतज़ार ना करें। अगर आपको कोई हेल्प मिलती है, ज़रा सी भी, अगर आपको कोई टेक्निकल दिमाग में कोई बात है और हाजिर दिमाग है तो वो काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मैम। जो मौके की मुनासबत से आपको क्विकली समझ आता है वो करें। तो ये जो बच्चे फंसे थे, ये कहाँ पे फंसे थे? आई मीन, आगे कुछ गिर गया था, उसको आग लग गई थी, उधर फंस गए थे, या फिर वैसे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और आप आए तो उनको हिम्मत आई? ज़रा इस हवाले से बताइए। बच्चे हैं ना, सीनियर तो नहीं है, जूनियर बच्चे हैं। अच्छा। अभी हम लोग की तरह इतनी एज में नहीं है जो उनका दिमाग इतना एक्टिव हो, और हम लोग इतनी एज में है कि मैं अपने बच्चों को इतना अभी नहीं समझ सकता था कि ये मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, दूसरे के भी बच्चे ही हैं, बिल्कुल उनको भी इतनी कितनी उम्र, किस उम्र के बच्चे थे, किस एज ग्रुप के थे आमिर भाई बच्चे? सब में छोटा बच्चा मेरा ही था, 21 साल का, अब्दुल सुबहान। ओके।
ठीक है, ठीक है, मतलब इसी एज ग्रुप के थे, ठीक है, अर्ली 20s के अंदर। और फिर जब आप उनको रेस्क्यू कर रहे थे, वो उनकी क्या फीलिंग्स थी, और क्या सारे बच्चे जिस तरह आप कह रहे थे आपकी बात मान रहे थे या हिचकिचा रहे थे? क्योंकि ये तो हीट ऑफ द मोमेंट होती है, वो लम्हा बहुत ही डरावना होगा, खतरनाक होगा, तो उस लम्हे के बारे में हमें बताइए। बस जैसे मैं इनके रूम के पास रेस्क्यू टीम के साथ गया, एक सलीम नाम का मेरे साथ शख्स था जो ऊपर गया, बाकी लोग कोई नहीं था। रेस्क्यू टीम का ना जाने के लिए तैयार था। बस बच्चों को पास में जब पहुंचा हूँ, लाइट की एक इशारे से उन्होंने मुझे हैंग के इशारा दिया मेरी लाइट देखकर, और 4th फ्लोर के ऊपर जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नाम की चीज़ नहीं थी, इधर परिंदे भी मरे हुए थे तकरीबन। मैं इससे ये ज़ाहिर होता है कि उधर ऑक्सीजन नहीं थी बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैंने शीटें तोड़ी और जिस तरह मैंने हार्ड वर्क करा, और मेरे को नहीं पता मैं कितनी स्पीड से काम कर रहा हूँ, और 15 से 20 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर मैंने उन बच्चों को बिल्कुल नीचे तक अच्छा, आमिर साहब, जैसे आपने कहा कि रेस्क्यू वाले ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट होता है, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और आपकी शायद उस तरह की ट्रेनिंग होगी भी नहीं। अब तो उस चीज़ को आपने किस तरह से ओवरकम किया? मैं एक लिफ्ट ऑपरेटिंग वगैरह का भी तकरीबन मेंटेनेंस जानता हूँ, और अदर मेरे को इस चीज़ों का पता है। मैं लिफ्ट इतनी स्पीड में इतनी देर में खोल सकता हूँ, उसका लिफ्ट का फ्लोर का गेट, और इतनी देर में गिलास भी तोड़ सकता हूँ, उतनी देर में ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। और मेरे को किस तरह वर्क करना है, किस तरह अंदर जाना है, और किस तरह आँख को काबू पाना है, और माशाल्लाह अपने हिसाब से मैं दिमाग हाजिर था उस टाइम पर। क्या बात है आमिर भाई, हमें आप पे बहुत फख्र है, और आपका बहुत शुक्रिया कि हमने आपको बुलाया और आप तशरीफ लाए। हम ये जरूरी समझते थे, हम जरूरी समझते थे कि आपको सामने लाया जाए, और आपको लोग जाने कि आप जैसे बहादुर पाकिस्तानी और बहादुर शहरी कराची के मौजूद हैं, जो कि सेल्फलेस होकर दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए भी उतनी कोशिश करते हैं, और शायद इसी के सदक़े अल्लाह ने आपके बच्चे को भी महफूज रखा है, और सबके बच्चों को अल्लाह महफूज रखे। बहुत असल हीरो है आप, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, रियल लाइफ हीरो। Thank you very much. दुआओं की दरखास्त है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही हमारा सर फख्र से बुलंद करते रहें। इनके पास एक हुनर था लिफ्ट को ऑपरेट करने का, उसको खोलने का, तोड़ने का, इन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल किया। 25 बच्चों की जान बचाई, यानी कि 25 ख़ानदान बचाए, इंसानियत बचाई। इसलिए हमने इनको इन्वाइट किया। मोहम्मद आमिर से आपकी मुलाकात